हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिलोजिज्म। ठीक है, सिलोजिज्म का जो टॉपिक है इसको सब अलग अलग वे से करवाते हैं। कोई इसको बिना डायग्राम के करवाता है और कोई इसको डायग्राम के साथ करवाता है। और मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दे रहा हूं कि आपको ये जो सिलोजिज्म का जो टॉपिक है इसको डायग्राम से ही करना है। और यदि आप बिना डायग्राम के करोगे तो उसमें 100% ट्रू होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप टाइम को बचाने के चक्कर में कहीं पे अपना मार्क्स ही मत गवा देना। अब देखो, मैंने सिलोजिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो, आपको जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। ये जो आपका टॉपिक है ये बैंक में पूछा जाता है और ये टॉपिक आपका एसएससी में, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो और उसके बाद ये एनटीपीसी में भी आपका टॉपिक पूछा जाएगा। एनटीपीसी में सिलोजिज्म जो टॉपिक है वो आएगा और एनटीपीसी का एग्जाम डेट भी आ चुका है। 15 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्जाम शुरू होने वाला है और उसमें भी ये आपका टॉपिक काम में आएगा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट विद सम एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल बताऊंगा, इजी एग्जांपल कराऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे अपने अच्छे वाले लेवल पे लेके चलेंगे आपको। ठीक है, अब देखो, इन दोनों को मैं आपको पार्ट फर्स्ट में आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आइदर और वाला और पॉसिबिलिटी वाला जो केस बनता है इसको हम 2 नंबर पार्ट में करवा देंगे। और आजकल आपका डेफिनेटली नॉट ट्रू वाला भी केस पूछने लग गया है एग्जाम में, इसको भी हम आपको कवर करवा देंगे। ये आपका पार्ट 3। मैंने आपको बताया कि देखो, जो जो आपके एग्जाम में टाइप्स के सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं और इनको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में। और देखो, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के डायग्राम है जो आपको सीखने हैं। इसमें आपके 4 डायग्राम है और वही डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अच्छे से समझना कैसे ये डायग्राम मैं बना रहा हूं। सबसे पहले इसमें 4 केस बनेंगे और उन केसेस का मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है हमारा? ऑल ए आर बी। जैसे आपको एक केस में दे दिया, इसका डायग्राम बता रहा हूं। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, जैसे ये आपको दे रखा होगा। इसका डायग्राम कैसे बनाना है? जैसे आपने यहां ए बना दिया। ठीक है, ये आपका हो गया ए और हमें क्या दे रखा है? ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी मतलब जो ए हैं वो सभी के सभी क्या होंगे? बी होंगे। सभी के सभी क्या होंगे? बी होंगे। तो मैं जो बी वाला बनाऊंगा वो ए को पूरा का पूरा है कवर करेगा। ठीक है, पूरा का पूरा कवर करेगा। तो ये हमारा डायग्राम किसका बना? ऑल ए आर बी। कैसे? देखो, जो ए हैं वो सभी के सभी क्या आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपका दूसरा क्या है? दूसरा आपका है केस सम ए आर नॉट बी। कौन सा है? सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी। तो इसमें आपका देखना है कुछ जो ए होंगे वो बी नहीं होंगे। तो इसको मैं कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखिए, मैंने ए बना दिया। ठीक है, उसके बाद यहां मैंने बी बना दिया। अब हमें क्या दे रखा है? हमें ऐसे दे रखा होगा सम ए आर नॉट बी। तो हमें क्या देखना है? कुछ जो ए होंगे वो बी नहीं है। कुछ मतलब कि ये सभी के सभी ए हैं, इनमें से कुछ, जैसे मैंने ये इतने से ले लिए, ये आपके कुछ ए ले लिए मैंने, और ये इतने ए हैं जो ये आपके बी नहीं है। ठीक है, सम ए आर नॉट बी, इसका डायग्राम आप बनाओगे ऐसे कि कुछ जो ए हैं, सारे ए में से कुछ जो मैंने थोड़े से ए लिए हैं और वो आपके बी नहीं है। उसके बाद आप देखिए थर्ड आपका केस कैसे, कौन सा बनता है? थर्ड केस बनता है आपका सम ए आर बी। सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो इसमें क्या है आपका? कुछ ए हैं वो बी होने चाहिए। सम ए आर बी। तो सम ए आर बी का हम कैसे बनाएंगे? ये आपका ए हो गया।
अब जो आपका ए है इसमें दे रखा है सम ए आर बी, यानी कि कुछ आपके जो ए होंगे वो बी होने चाहिए, कुछ ए होंगे बी होने चाहिए, तो इसमें कुछ ना कुछ एरिया अपना क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब देखो यहां अपने को दिख रहा है हमारे कुछ ए हैं जो वो बी हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये वाले आपके ए और बी कॉमन आ रहे हैं क्योंकि हमें ये दे रखा था सम ए आर बी, इसका डायग्राम बनेगा ऐसे। और आपका जो फोर्थ केस है उसमें क्या है, नो ए आर बी, नो ए आर बी, यानी कि आपका कोई भी ए है जो वो बी नहीं होगा, बी से ए का लेने देना कुछ भी नहीं है। तो इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ये आपका ए आ गया और ये आपका बी आ गया। अब हमें दे रखा है नो ए आर बी, तो नो ए आर बी मतलब कि ए का बी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि आपका कोई भी ए से बी का लेना देना नहीं है। हमें दे रखा है नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। देखो फिर से आपको रिवाइज कराता हूं, ए ऑल ए आर बी में क्या बनाओगे आप, जो ए होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, बी के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद सम ए आर नॉट बी, तो मैंने बताया कि ए बनाए, ए में से जो कुछ ए है वो बी नहीं है, तो मतलब हमें यही दे रखा है कुछ ए बी नहीं है, तो ये वाले जो आपके कुछ जो ए हैं ये बी नहीं है, तो बाकी जो बचे हुए हैं वो बी हो सकते हैं, बट ये कुछ हैं जो वो बी नहीं है। उसके बाद आपका तीसरा डायग्राम देखो, सम ए आर बी, तो कुछ ए है वो मैंने बी दिखा दिए और यही वाला आपका पार्ट है वो कॉमन आ रहा है। उसके बाद आगे देखो, आगे आपका था नो ए आर बी, तो कोई भी ए है जो वो आपका बी नहीं है। ये थे आपके 4 डायग्राम, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं और आप इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए, या किसी ने लिखना है लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद हम चलते हैं आगे देखिए हमें क्या, आपको मैं कुछ वर्ड बताने वाला हूं, वो वर्ड है जो आपको उनको ध्यान में रखना है और माइंड में रखना, उनको आप रिटर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अच्छा टॉपिक है ये आपका, बैंक में इससे पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी में या फिर आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखो मैं आपको कुछ वर्ड लिखवा रहा हूं, उसका मतलब क्या है देखो, जैसे आपको दिया होगा एनी, ईच, एनी दे दिया या फिर आपको ईच दे दिया या फिर एवरी दे दिया या फिर आपको एवरी दे दिया, ठीक है। ये यदि आपको तीनों दिए होते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप लोगे ऑल, ठीक है, इसका मतलब आप क्या लोगे, ऑल, ALL, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आपके नेक्स्ट वर्ड है देखो, वो आपको भी लर्न करने होंगे, ओनली बी इज ए। यदि आपको ऐसे दिया हुआ है ओनली बी इज ए, तो इसको आपने क्या मानना है, इसको आपने इसी प्रकार भी आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। यदि आपको एनी, ईच, एवरी कोई भी आपको वर्ड दिया हो तो उसको आपने ऑल वाला ही केस में काउंट करना है, और यदि आपको ऐसे दिया हो ओनली बी इज ए, तो आपको ऑल ए आर बी भी आप लिख सकते हो इसको। अब देखो आगे आपके वर्ड्स हैं एटलीस्ट दिया हो या आपको एटलीस्ट सम दे रखा हो, एटलीस्ट सम, या फिर आपको दिया हो ऑलमोस्ट दिया हो, जनरली या मोस्टली, या फिर आपको मोस्टली दिया हो। यदि आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे रखा है तो आप उसको सम ले सकते हो। क्या ले सकते हो, सम ले सकते हो, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या ले सकते हो, सम। और उसके बाद देखिए
आपको यदि नो वन दे रखा है या फिर आपको नन दे रखा है, नो वन, नन, इसके अलावा आपको नोट, सिंगल, ये आपको इनमें से कोई भी वर्ड दे रखा हो तो उसको आपने क्या लेना है, उसको आप लिख सकते हो नो। अब देखो क्या क्या मैंने आपको वर्ड बताए हैं। देखो यदि आपको एनी दिया हो, ईच दिया हो और या एवरी दिया हो, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सभी का मतलब होता है ऑल। ठीक है, यदि आपको इनमें से कुछ भी दिया हो, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ऑल ए आर बी, तो यदि आपको एवरी ए आर बी दे दिया या फिर ईच ए आर बी दे दिया या एनी ए आर बी दे दिया तो उसका मतलब क्या है, ऑल ए आर बी। इसी प्रकार आगे जैसे आपको यहां दे दिया ओनली बी इज ए, तो ओनली बी इज ए का मतलब क्या है, ऑल ए आर बी। तो ओनली बी इज ए का मतलब क्या है, ऑल ए आर बी। और नेक्स्ट वाले देख लीजिए, एटलीस्ट, एटलीस्ट सम, मतलब कि आपको कुछ या आपको दे दिया ऑलमोस्ट या जनरली या फिर आपको मोस्टली, इसका सभी का मतलब क्या लेना है, आपको सम लेना है। क्या लेना है, सम। और उसके बाद देखो नो वन, नन, नॉट और सिंगल, ये आपको किसी में मिलते हैं वर्ड्स तो आप उसको क्या लोगे, नो लोगे। इसको आप राइट कर लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपने चलते हैं आगे। आगे देखो आपको मैं बताता हूं कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, देखो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने रिटर्न कर लिया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, देखते हैं हमारा आगे क्या है। देखो जैसे आपको ऐसे दे दिया, देखिए कैसे, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। देखो आपको इस प्रकार दिया होगा यदि एग्जाम में, एटलीस्ट सम ए आर बी, एटलीस्ट सम ए आर बी। ठीक है, एटलीस्ट सम ए आर बी, ए आर बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट का आप किसमें काउंट करोगे, आप इसको काउंट करोगे सम में। ठीक है, किसमें काउंट करोगे, सम में, या इसको आप सम लिख सकते हो। तो इसका हमारा डायग्राम कैसे बनेगा, एटलीस्ट सम ए आर बी, एटलीस्ट सम ए आर बी, ये आपके ए हो गए, सम ए आर बी तो आपके कुछ ए जो हैं वो बी हो गए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो यदि आपको एटलीस्ट जो भी मैंने आपको वर्ड लिखवाए थे उनमें से कुछ भी दे रखा हो उसको आपने क्या लेना है, सम लेना है। क्या लेना है, सम लेना है। उसके बाद देखो आगे एक और एग्जांपल बताता हूं, एवरी ए इज बी, एवरी ए इज बी। यदि आपको दे दिया एवरी ए इज बी, देखो यहां आपको एटलीस्ट सम ए आर बी दे रखा था तो आपका ये वाला पार्ट है जो ये कॉमन होगा। ठीक है, और देखो यहां दे रखा है एवरी ए इज बी का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बताया था ऑल। ठीक है, एवरी का मतलब क्या होता है, ऑल। तो इसका आप डायग्राम कैसे बनाओगे, एवरी ए इज बी, तो ये आपका ए है, सारे के सारे ए क्या हैं, बी हैं, तो आप कैसे बनाओगे इसका डायग्राम, ऐसे। ठीक है, देखो जो बी था, बी में क्या हुआ, हमारे सारे के सारे क्या ए हैं जो वो बी में आ रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे ए हैं जो बी में आ रहे हैं और बी हमारा ये पूरा है, और जो भी ए थे वो सभी के सभी किस में आ गए, बी में आ गए। ठीक है, अब देखो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपको एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मैंने सबसे पहले आपको 4 डायग्रामेटिकल बताया है कि किस किस प्रकार का हम डायग्राम बना सकते हैं, उसको देखें, एक बार उसको रिवाइज करें, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पे। क्या है, देखो देखिए इस प्रकार आपको एग्जाम में पैटर्न दिया होगा। सबसे पहले आपको दिया होगा इफ ओनली कंक्लूजन,
फर्स्ट इज ट्रू। यदि आपका पहला कंक्लूजन सही होगा तो आप इस ऑप्शन को टिक करोगे। उसके बाद आपको दे रखा है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। यदि आपका सेकंड ट्रू होगा तो आप इसको करोगे। यदि आपके दोनों ट्रू होंगे तो आप इसको आप जो आपको ऑप्शन 5 में दे रखा है इसको आप ट्रू करोगे। तो यही आपका आंसर होगा। उसके बाद जो आपका आइदर और वाला केस है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज की क्लास में आपको मैं थोड़े बेसिक से लेके चल रहा हूं और इसका थोड़ा अलग होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट जो आपका टाइप सेकंड है उसमें आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद जो नाइदर नोर का केस तब बनता है जब आपके के दोनों जो कंक्लूजन है वो क्या होंगे, गलत होंगे। ये आपके 4 या 5 ये 5 केस आपके बनते हैं। जो आइदर और वाला केस है मैंने इसका बोला है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। अब देखो ये मैंने बता दिया कि आपको इस प्रकार ऑप्शन दिए होंगे। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन देख लीजिए, हमको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट जो आपका उसमें क्वेश्चन लिखवाता हूं। ठीक है, एक बार आपको इसको अच्छे से देख लीजिए क्या कैसे कैसे हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं। सेम पैटर्न है, हर एग्जाम में इसी प्रकार आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, ये वाला केस है जो वो मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़वाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिए क्या क्या थे ऑप्शंस। देखिए जैसे आपको जो पहला, यदि आपका कंक्लूजन फर्स्ट सही है तो ए ऑप्शन, यदि आपका कंक्लूजन 2 सही है तो आपका 2 नंबर। उसके बाद जो आपका थर्ड था आइदर और वाला वो मैंने आपको बोला है बाद में इसको कवर करवाएंगे। और आपका 4th नंबर था, उसमें आपका दे रखा था यदि आपके दोनों जो गलत होंगे तो आप देंगे इसको आंसर, और बोथ आर ट्रू होंगे तो आपका 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, बोथ आर ट्रू मतलब कि फर्स्ट और सेकंड दोनों आपके ट्रू होंगे तो आप इसको आंसर करोगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखो हमें दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखे होंगे। स्टेटमेंट हमें दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखा है सम क्यूट आर टॉल। ठीक है, सम क्यूट आर टॉल। और उसके बाद हमें दे रखा है सम टॉल आर रबिश। सम टॉल आर रबिश। ठीक है, उसके बाद आगे आपको दे रखा है ऑल रबिश आर मैन। और अब देखो ये आपके स्टेटमेंट हो गए। अब कंक्लूजन देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। कंक्लूजन फर्स्ट में आपको दे रखा है सम मैन आर टॉल। सम मैन आर टॉल। और सेकंड कंक्लूजन है वो आपको दे रखा है सम क्यूट आर मैन। सम क्यूट आर मैन। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब देखो डायग्राम में आपको क्रम क्या रखना है। सबसे पहले जब आप डायग्राम बनाओगे तो आपको ऑल का डायग्राम बनाना है, यही आप फॉलो कर लेना। पहले आपको ऑल का डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको बनाना है सम का, और उसके बाद यदि आपको नोट दे रखा हो, यदि आपको नेगेटिव दे रखा हो उसका आप डायग्राम बनाओगे। ये आपको रूल फॉलो करना है। ऐसे आप करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। और यदि आप वैसे बनाओगे वैसे भी बना सकते हो, बट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि यदि आप इस प्रकार बनाओगे तो आपको एक पैटर्न में चलते जाओगे और आपको अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो सबसे पहले मैंने आपको बोला हम किसका बनाएंगे, ऑल का बनाएंगे। तो यहां हमें क्या दे रखा है, ऑल रबिश आर मैन। तो रबिश को मैं छोटे रूप में लिख रहा हूं आर। तो हमें यहां क्या दे रखा है,
ऑल रबिश आर मैन। तो सारे के सारे जो रबिश हैं वो किस में लेंगे, हम मैन में लेंगे। तो सारे के सारे हम मैन में लेंगे तो हमारा ऐसे डायग्राम बन जाएगा। तो मैन को मैंने लिख दिया एम, और उसके बाद मैंने आपको बोला है सम वाला अपने लेंगे। तो सम टोल आर रबिश, तो ये हम नहीं ले सकते, उससे पहले हम लेंगे सम क्यूट आर टोल। ठीक है, सम क्यूट आर टोल। अब देखो आपका क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्या था। सम क्यूट आर टोल, उसके बाद सम टोल आर रबिश, उसके बाद आल रबिश आर मैन। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है सम टोल आर रबिश। ठीक है, सम टोल आर रबिश। देखो इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो हमें यहां दे रखा है सम टोल आर रबिश। जो आपका रबिश है वो उसका कुछ पार्ट क्या होगा, वो आपका होगा टोल। तो सम टोल आर रबिश आप ऐसे देख सकते हो, जो आपके कुछ जो टोल हैं वो क्या है, रबिश हैं। उसके बाद सम क्यूट आर टोल, तो सम क्यूट आर टोल, तो जो टोल होंगे उसमें जो कुछ ना कुछ क्या होगा, क्यूट होगा। तो ये आपका क्यूट, ये आपका डायग्राम बन गया। देखो सबसे पहले मैंने बनाया ओल का, ओल में क्या दे रखा था, ओल रबिश आर मैन। तो सबसे पहले मैंने बता दिया ओल रबिश आर मैन, सभी के सभी रबिश हैं वो जो मैन में आ गया। उसके बाद सम टोल आर रबिश, तो जो रविश वाला था वो मैंने आप थोड़ा सा पार्ट टोल में ले लिया। उसके बाद सम क्यूटा टोल, तो सम क्यूटा टोल, ये देखो आपका ये डायग्राम बन गया। अब ये आपका डायग्राम रिप्रेजेंटेटिव बन हो गया है। अब उसके बाद हमें देखने हैं हमारे कंक्लूजन, कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं। अब देखो यहां दे रखा है सम मैन आर टोल, कुछ मैन है वो क्या होने चाहिए, टोल होने चाहिए। अब देखो यहां आपका पार्ट जो शो हो रहा है जो टोल वाला, तो इसमें आपके सारे के सारे मैन है, रबिश है वो सारे के सारे मैन है। ये वाला पार्ट है जो कॉमन है ना, तो यदि ये पार्ट आपका कॉमन है, हमें दे रखा है सम मैन आर टोल, तो मैन कुछ ना कुछ जो इतने जो मैन है जो ये कॉमन आ रहा है पार्ट, ये क्या होंगे, टोल होंगे। तो आपका कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कंक्लूजन सेकंड देखो, सम क्यूट आर मैन, तो सम क्यूट आर मैन हमें देखना है। देखो यहां हमें दिख रहा है जो सम क्यूट है वो टोल तो है, और जो टोल है कुछ वो मैन है, बट इसका मैन से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो कंक्लूजन सेकंड है वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और हमारा आंसर हम क्या देंगे, यदि आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट सही है, तो आपको मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, आप देख लीजिए कैसे आपको एग्जाम में ऑप्शन दे रखे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे क्योंकि उसी में हमें दे रखा है कि हमारा कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन हमारा फर्स्ट है जो वो फॉलो हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से फर्स्ट रिवाइज करवाता हूं। देखो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम ओल का डायग्राम बनाएंगे। ओल का डायग्राम मैंने बनाया, ओल ओल रबिश आर मैन, तो ओल रबिश आर मैन मैंने शो कर दिया। उसके बाद हमने सम टोल आर रबिश, तो सम टोल आर रबिश बना दिया। उसके बाद हमें दे रखा था सम क्यूट आर टोल, तो सम क्यूट आर टोल का भी मैंने यहां बना दिया। ये अपना डायग्राम बना दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो कंक्लूजन है वो चेक करने हैं। जैसे जैसे कंक्लूजन में दिया है सम मैन आर टोल, तो हमारा देख लीजिए मैन और टोल का क्या रिलेशन बन रहा है, उसमें कुछ हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो ये आपका करेक्ट हो गया। उसके बाद सम क्यूट आर मैन दे रखा था, क्यूट और मैन का कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मैंने आपको क्रम बताया है, सबसे पहले आप ओल का बनाओगे, उसके बाद आप सम को फॉलो करेंगे, सम के बाद जो आपके नेगेटिव होंगे वो आप फॉलो करोगे, उसका आप डायग्राम बनाओगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आज का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी हैं, स्टेटमेंट आपको दे रखा है। पहले दे रखा है ऑल लाइट्स आर वुड्स, ऑल लाइट्स आर, ऑल लाइट्स आर वुड, ठीक है, ऑल लाइट्स आर वुड। और उसके बाद हमें दे रखा है सम पेपर आर
सम पेपर आर वुड्स, और थर्ड हमें स्टेटमेंट दे रखा है ऑल पेपर आर बोरिंग, ऑल पेपर्स आर बोरिंग। ये हमें स्टेटमेंट दे रखी है 3। उसके बाद आप देख लीजिए कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है सम बोरिंग आर वुड्स, सम बोरिंग्स आर वुड्स, ठीक है। और आपको दूसरा कंक्लूजन दे रखा है सम वुड्स आर लाइट्स, सम वुड्स आर लाइट्स। ये आपको सेकंड कंक्लूजन दे रखा है। अब सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये मैं एक बार साफ कर रहा हूं, आपने ऑलरेडी पता लग गया आपको किस पैटर्न से ऑप्शन दिए होते हैं। अब देखो हमें क्या दे रखा है, ऑल पेपर आर बोरिंग, यहां दे रखा है ऑल लाइट्स आर वुड। तो आप किसका भी बना लो, या इसका बना लो या इसका बना लो। यहां हमें दे रखा है ऑल लाइट्स आर वुड, तो मैंने ये लाइट ली, ठीक है। लाइट है जो ऑल मतलब सभी की सभी जो लाइट है वो क्या है, वुड है। तो मैंने लाइट को, सभी की सभी लाइट्स को वुड में डाल दिया, ठीक है। ऑल लाइट्स आर वुड। उसके बाद हमें दे रखा है ऑल पेपर आर बोरिंग, तो हमारा पेपर से कोई रिलेशन नहीं आया अभी तक, तो इससे पहले हम इसको क्या लेंगे, सम वाले को लेंगे। तो सम पेपर आर वुड्स दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, सम पेपर्स आर वुड्स। और हमारा ये वुड है, वुड में से थोड़ा क्या है, पेपर होगा। पेपर को मैंने पेपर से लिख दिया, ठीक है। पेपर को मैंने पेपर से लिख दिया। उसके बाद आपको आगे देखिए क्या दे रखा है, आगे दे रखा है ऑल पेपर्स आर बोरिंग, और सभी का सभी जो पेपर है वो क्या है, बोरिंग है। तो मैंने ये पेपर वाले को, सभी के सभी पेपर वाले को किस में लिख दिया, बोरिंग में, ठीक है। अब देखो हमारा ये डायग्राम रिप्रेजेंट हो गया। अब इस डायग्राम से आपको कंक्लूजन चेक करनी है, हमारा कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। अब देखो यहां हमें दे रखा है सम बोरिंग आर वुड्स, कुछ बोरिंग है वो वुड्स हैं क्या। अब देखो यहां आपको दे रखा था ऑल पेपर आर बोरिंग, तो देखो जो पेपर है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा है वो वुड्स में कॉमन आ रहा है। तो ये देखो ये वाला हिस्सा आपका कॉमन आ रहा है। तो हमें फर्स्ट कंक्लूजन में दे रखा है सम बोरिंग आर वुड्स, तो बोरिंग और वुड्स वाले में ये वाला हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है। तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है डायग्राम में, सम बोरिंग आर वुड्स। तो आपका जो वुड्स है, वुड्स का कुछ पार्ट क्या है, बोरिंग है। उसके बाद देखो आपको दे रखा है सम वुड्स आर लाइट्स, सम वुड्स आर लाइट्स। अब देखो जो ये देखो ये लाइट है, ये देखो ये लाइट है, सारी की सारी वुड्स हैं। तो आप इसको देखो इस प्रकार, आप देखो जैसे ए है ऑल ए आर बी, तो ये आपका ऐसे बन जाता है ऑल ए आर बी वाला। और यदि आपके सारे के सारे ए बी हैं तो देखो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, ये आपका पूरा का पूरा था बी, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा बी हो गया। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हो ना कि कुछ बी है वो क्या है, ए है। मतलब कि बी का जो इतना 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 पार्ट है, ये वाला पार्ट है बी का, इसको मैं आपको ब्लू से कवर कर देता हूं। जो ये पूरा का पूरा जो बी है, ये पूरा का पूरा जो बी है, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कॉमन आ रहा है ना। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कुछ बी है वो क्या है, ए है। अब देखो यहां यही कंडीशन बन रही है हमारी, क्या कंडीशन बन रही है, सम वुड्स आर लाइट्स, सम वुड्स आर लाइट्स। तो देखो यहां हमें दे रखा है हमारा जो ये वुड है वो इसका कुछ पार्ट क्या है, लाइट है। तो ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारा कुछ वुड है वो क्या है, लाइट है। तो हमें यही दे रखा था सम वुड्स आर लाइट, ये भी हमारा
क्या है कंक्लूजन करेक्ट हो गया। तो आप ऑप्शन देख लेना, आपका ऑप्शन जिस भी ऑप्शन में दे रखा हो बोथ आर करेक्ट। आपको मैंने जो लिखवाए थे ऑप्शंस उसमें आपका 5 नंबर बनता है, उसमें आपको ऑप्शन दे रखा था, आपके दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे तो वो आप करेक्ट करके आओगे। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। देखते हैं, आपके 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। अब देखो अपने लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन आपको स्टेटमेंट दे रखा है। स्टेटमेंट में दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है ऑल कॉटन आर जूट, ऑल कॉटन आर जूट। ठीक है, उसके बाद आपको आगे स्टेटमेंट दे रखा है ऑल जूट आर ब्राउन, ऑल जूट आर ब्राउन। ठीक है, उसके बाद आपको कंक्लूजन दे रखे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन में दे रखा है ऑल ब्राउन आर कॉटन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंक्लूजन में आपको दे रखा है सम जूट आर कॉटन, जूट आर कॉटन। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके हम हमारी क्लास को समाप्त करेंगे और बाकी जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आपने क्या करना है, जो आपको मैंने डायग्राम बताए हैं उनको रिवाइज करना है। ऑल कॉटन आर जूट, ऑल कॉटन, मैंने ये कॉटन बनाई। ठीक है, क्या बनाई मैंने, कॉटन बनाई और हमें क्या दे रखा है, कॉटन है जो ऑल कॉटन आर जूट, मतलब सारी की सारी कॉटन किस में है, जूट में है। तो मैंने ये जूट में बना दी सारी की सारी कॉटन। उसके बाद देखो ऑल जूट आर ब्राउन, और सभी का सभी जो पूरा का पूरा जूट क्या है वो हमें बोल रहा है ब्राउन है। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, सभी का सभी जो पूरे का पूरा जूट है वो क्या है, ब्राउन है। ठीक है, अब देखो हमने जैसे जैसे हमें स्टेटमेंट दे रखा था वैसे वैसे हमने डायग्राम बनाया। सबसे पहले हमें दे रखा था ऑल कॉटन आर जूट, जो मैंने कॉटन बनाई है वो सारी की सारी जूट के अंदर। फिर उसके बाद ऑल जूट आर बोरिंग, जो आपका जूट था पूरा हो गया जूट, वो सारे का सारा मैंने किसमें बना दिया, ब्राउन में बना दिया। अब ऑप्शन देखो आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, ऑल ब्राउन आर कॉटन, ऑल ब्राउन आर कॉटन। अब देखो इसमें हमें दे रखा है सारे का सारा ब्राउन है वो क्या है, कॉटन है। सारे का सारा ब्राउन क्या है, कॉटन है। जो हमारा ये कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो कॉटन है वो तो ये वाला पार्ट है। ठीक है, कॉटन है जो ये वाला पार्ट है, बट आपका जो ब्राउन है वो क्या है, ये सारा है। सारे में से कुछ अपना कॉटन है, बट यहाँ हमें दे रखा है ऑल ब्राउन, सारे का सारा ब्राउन है वो कॉटन दे रखा है। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हमारा कंक्लूजन फर्स्ट रॉन्ग हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो सम जूट आर कॉटन, हमें क्या दे रखा है, कुछ जूट है वो क्या है, कॉटन है। कुछ जूट है वो क्या है, कॉटन है। अब देखो ये आपका सारा जूट था। ठीक है, जूट था, उसमें से हमें क्या दे रखा है, सम जूट, मतलब कुछ जूट है वो कॉटन होना चाहिए। ये सारे जूट में से ये वाला पार्ट है जो आपका ये कॉटन है, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, ये कंक्लूजन हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। और आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। मैंने आपको आज की क्लास में सिलोजिज्म से रिलेटेड जो भी आपके डायग्रामेटिकल जो आपका रिप्रेजेंटेशन बनता है, आपका जो भी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है,
और वो डायग्राम है आपको कल की क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वो डायग्राम आपको अच्छे से देख लेना उस डायग्राम को एक बार, और फिर उसके बाद हम अगले जो क्वेश्चन है सिलोजिज्म के वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप हमारा साथ बनाए रखें और हम आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।